नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। नमस्कार। सबसे पहले और हमारा जो बॉस फाउंडेशन है उनका मिशन है मिशन नेचर एंड टाइगर कंजर्वेशन, जिससे में हमारा जो सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को लेके है। तो हम कंटिन्यूसली इसी तरीके से कैंपेनिंग करते रहते हैं कि हम पूरा एनवायरनमेंट को फ्रेश और ग्रीन रखें, क्योंकि हमारा मोटिव है कि हम, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छता अभियान गली गली स्टार्ट होना चाहिए। तो हमने बॉस फाउंडेशन और हमारे साथ हमेशा कोलैबोरेशन में रहता है महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था, और इस टाइम पे हमारे साथ 2 संस्थाएं और जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड बजरंग दल के लोग भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये एक नोबल कॉज है। तो नोबल कॉज में लोग जुड़ते हैं क्योंकि ये एक अच्छा फ्रेश और ग्रीन एनवायरनमेंट रखना है। तो इसी तरीके से हमने पूरी टीम ने मिलके हमारा ओमकार का मलाड ईस्ट का हाईवे का पूरा परिसर कुरार चौकी तक का एक पैच कंप्लीट किया, और इसमें हमने बहुत सारे गार्बेज जो यहाँ पे थे और बहुत सारे डंपिंग किया हुआ था, फोन साइलेंट करो, डंपिंग किया हुआ था लोहे का और सारा चीज़। तो उसके लिए हमारा जेसीबी अलग से आएगा। हम जहाँ पे रहते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको घर या फिर आपका अंदर का प्राइवेट एरिया ही क्लीन करना है। परिसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हवा सराउंडिंग घूमती है और हमें ऑक्सीजन लेनी होती है। तो हमारा, अगर हमें फिट और हिट रहना है तो हमारा एनवायरनमेंट आसपास का सबसे पहले फ्रेश ग्रीन रहना चाहिए। यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या संदेश देना? यहाँ का स्थानिक लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके से थ्रो आउट नहीं करें रोड के ऊपर। जिस तरीके से लोगों ने पॉली बैग प्लास्टिक जिस तरीके से फेंका गया है, और आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से लोग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए कैंपेनिंग करते जा रहे हैं कि उसको डीकम्पोज होने में सेंचुरीज लगती है, और वो वाइल्ड लाइफ को भी हार्म करता है, हमारा इन्वायरमेंट को भी हार्म करता है, हमारे ओशियन डैमेज होते हैं। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम प्लास्टिक आप यूज़ करें, और अपने प्लास्टिक को ज़ीरो बनाना है, ज़ीरो नहीं बनाना है। हमें जितना यूज़ हो उतना ही करें, और प्लास्टिक डस्टबिन में डालें और उसको प्रॉपरली करें, क्योंकि हमारा परिसर क्लीन रहेगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग भी खुश रहते हैं, बिकॉज अगर आप फिट है तो हिट है, तो ये पूरा हेल्थ के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है आपका। और सबसे अंतिम सवाल है, हर जो आपके अभियान में महानगर पालिका का पूरा सहयोग रहता है, उनके लिए क्या? देखिए, मेरे साथ बीएमसी का पूरा सपोर्ट रहता है, चाहे हम फॉरेस्ट में कैंपेनिंग करें, क्लीन ड्राइव करें, चाहे हम अपने परिसर में क्लीन ड्राइव करें। बीएमसी का हमारे साथ कोलैबोरेशन रहता है। हमारे रवि सर, हमारे जो बीएमसी के जो कमिश्नर हैं, वो भी पूरे सपोर्ट में रहते हैं, और हमारे अभी नए जो तावड़े सर आए हैं, संजीव तावड़े सर पीआई हमारे कुरार चौकी के, उन्होंने भी कहा था कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आप एक नोबल कॉज को लेके चलते हो। क्योंकि आज हम लोग सारा फ्रेश और क्लीन रखेंगे तो ये हमारा पीछे का फ्यूचर है। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आज हम लोग पौधा लगाएंगे तो वो रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से हमारी पूरी मुहिम आज हमने कंप्लीट किया, और हमारे साथ पूरी टीम हमारे साथ है बॉस फाउंडेशन की, जिसमें हमारी मीना पटेल हैं, हमारी रेखा जी हैं, सुषमा जी हैं, हमारे किरण सर हैं, जिन्होंने कल मेडिकल कैंप भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था। इन्होंने जैसे भी हुआ पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ किया, मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड जो भी मेरे साथ है सुषमा जी, जो ऑलवेज़ आपको पता है कि हमारे नेक्स्ट डोर है कि आई एम रेडी। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी कैंपेन में आपको अगर सक्सेस चाहिए, और आप लोग मीडिया वाले आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, चाहे वो 6:30 बजे का टाइम हो या 7, ऑलवेज यू स्टैंड ऑन टाइम। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल बीएमसी, ऑल टीम, और सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, ये मेरा कैंपेन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे अंतिम सवाल है, राजनीति की ओर जाने का उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिकॉज वो अगर मेरा डेस्टिनी में होगा तो मैं उसको बहुत अच्छे से फुलफ़िल करूँगी। क्योंकि अभी मेरा आई एम सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि मुझे मेरे पापा प्रिंसिपल है, मेरे पापा ये सब पहले से ही करते आ रहे हैं। तो एक बच्चा वहीं से सबसे पहले वो चीज़ सीखता है, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इन लोगों के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए आई ऑलवेज स्टैंड। थैंक यू।
क्या कहना चाहेंगे आज स्वच्छता अभियान का आप भी हिस्सा बने, क्या कहेंगे? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत बोस फाउंडेशन ने जो स्वच्छता अभियान आज यहाँ पे मलाड में लेके कुरार पुलिस स्टेशन से जो किया है, उसके सहयोगी रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल। इसके अलावा महिला गृह सुरक्षा सहकारी समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश यादव जी, और जिस तरीके से हुआ पूरा स्वच्छ भारत के एक सपने को साकार करने में कुछ उसमें भी एक सहयोग दिया गया है। यादव जी, आज पूरे कुरार में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, क्या कहना? सबसे पहले स्वच्छता हमारे लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, खास करके इस बारिश के मौसम में। एक छोटा मच्छर भी डेंगू मलेरिया को फैला देता है। अगर लोगों को जागरूक करवाने से लोग बोलें कि 10-20 लोगों की जमा की, लेकिन एक तरह का लोगों को जाता है कि आज लोग संडे के दिन लोग आराम करते हैं, लेकिन 6 बजे के लोग इस तरह का जनहित में काम कर रहे हैं। और लोगों को छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई स्वच्छता का कितना बेनिफिट है, कितना फ़ायदा है, खासकर इस बारिश के मौसम में। और मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, हर किसी को एक आना चाहिए और स्वच्छता के अभियान में शामिल होना चाहिए। हर तरह के प्रोग्राम में पीयू चौहान हमेशा ही दिख रही है, कुरार में हो या मलाड में हो या मुंबई में हो, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, वो पीयू चौहान जी का जो एक कॉल से एक है उनके मन में कि लोगों को जनहित में काम करना चाहिए। वो हर दिन हर दूसरे दिन जनहित में कुछ न कुछ उनके प्रोग्राम होते हैं, कहीं मुंबई में, कहीं मुंबई के बाहर, कभी ऑल ओवर महाराष्ट्र के लेवल पर काम करती है। तो एक स्वच्छता के लिए काम कर रही है, पर्यावरण के लिए काम कर रही है और जनहित में बहुत सारे काम कर रही है। तो ऐसे लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं और एक बड़ा अच्छा छाप दे रहे हैं लोगों के लिए कि ऐसा जनहित में काम करना चाहिए। करता मैं यही कहना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद का मूल काल यही है धर्म। तो धर्म में यही है, तो स्वच्छता परमो धर्म। हमारी संस्कृति तो पहले ही स्वच्छता को हमेशा से लेके चलती है, इसलिए हमने कभी प्लास्टिक यूज़ नहीं किया है। ये तो अभी आज के ज़माने में ये सब कुछ प्लास्टिक और ये सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हम लोग पहले से कपड़े की थैली वापरते आ रहे हैं या फिर दूसरी कुछ वस्तु, मतलब हमेशा ऐसा ही वस्तु का उपयोग किया जो प्रकृति को उपयोगी हो गए। क्योंकि अभी सब कुछ गड़बड़ियाँ आ गई तो उसको भी हम सुधारेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यही काम करता है कि भारत लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता लाए, हर वस्तु की जन जागरूकता, चाहे स्वच्छता की जन जागरूकता हो या लोगों में अन्य जन जागरूकता हो, देश के प्रति जन जागरूकता हो, राष्ट्र भक्ति के प्रति जन जागरूकता हो, धर्म के प्रति क्योंकि हमारा धर्म वही है, सबका भला सबका मंगल। तो हमने ये स्वच्छता अभियान बहुत फाउंडेशन के साथ किया, आगे भी हम करते रहेंगे। सबसे पहले नमस्कार, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी बॉस फाउंडेशन टीम को, हमारी बजरंग दल टीम को और हमारे स्वयं संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ को कि उन्होंने सभी ने मिलकर इनिशिएटिव लिया। ये एक इंसान का काम नहीं है और हमने बीएमसी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और ये हमने पूरा ओमकार का परिसर का जो कैंपेनिंग स्टार्ट किया उसमें हमारी पूरी मजबूत टीम है, क्योंकि एक इंसान का या एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है ये। हमें स्वच्छ रखना है अपने परिसर को, बिकॉज आप ये एक चीज़ बोलते हैं कि गो ग्रीन सेव प्लानेट, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे एक सेक्शन को हम लेंगे तभी होगा, बिकॉज एक ही दिन में सारा काम नहीं होता है। और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हमें कंट्रोल करना है जितना हो सके, क्योंकि वो डिकम्पोज होने में सेंचुरीज लगती है, तो हमें पॉल्यूट नहीं करना है, हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश और ग्रीन रखना है। उसके लिए हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। हमारे कुरार पुलिस चौकी से हमारे सर और संजीव तावड़े सर आज नहीं आ पाए बिकॉज संडे इनका छुट्टी है। बाकी इन्होंने सीनियर्स और भी हैं सीनियर्स, उन्होंने बोला है कि आप इन्हें सपोर्ट करना, तो हमें पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ से। थैंक यू सो मच। मैडम, स्वच्छता ईश्वर की अच्छी सेवा है, इसके लिए क्या कहेंगे? स्वच्छता ईश्वर की सच्ची सेवा है, बिकॉज आप दान पुण्य करते हो, ये करना वो करना, इससे बेटर है आप बेजुबान जानवर का उनका हेल्प करो जो जिनको ज़रूरत है। आप जिस तरीके से क्लीन करते हो कि स्वच्छ रखना है कि मच्छर नहीं हो और सबको फ्रेश और ग्रीन रखना है पूरा इन्वायरमेंट को। लोग बोलते हैं हम शंघाई बनाने वाले हैं, शंघाई ऐसा ही नहीं बनता है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप स्लोली सभी को समझ के और क्लीन कराना बंद करो, करना तो बीमारी होती पर के जाए।
आज बोस फाउंडेशनच्या वतीने आणि महानगरपालिकेच्या कोलॅबोरेशनमध्ये जी स्वच्छता अभियान राबवण्यात आलेले आहे, खरंच हे उपक्रम आहे. समाजामध्ये जे अस्वच्छता आहे त्यामध्ये सगळ्यात चांगली सामाजिक काम म्हणजे या परिसरामध्ये स्वच्छता देणे आणि त्याच्यामुळे या परिसरामध्ये जे नागरिक आहेत त्या रहिवाशांना एक चांगला एन्व्हायरमेंट, हेल्दी एन्व्हायरमेंट मिळवून देण्याचा हा खरंच स्तुत्य उपक्रम आहे. मी या उपक्रमाला बोस फाउंडेशन आणि महानगरपालिका या दोघांना शुभेच्छा देतो आणि या उपक्रमाबद्दल त्यांना आज या ठिकाणी फार चांगला उपक्रम बॉस फाउंडेशन, बजरंग दल, RSS यांच्या सहकार्याने प्रभाग क्रमांक 43 मध्ये स्वच्छता अभियानाचा जो हा उपक्रम राबविला तो फारच उल्लेखनीय आहे. असेच उपक्रम इतर संस्थांच्या माध्यमातूनही आम्ही वारंवार करत येतच आहोत. आमची जी यंत्रणा आहे महानगरपालिकेची प्रभाग क्रमांक 43 चे आमचे कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्री रवी परमार हे व त्यांचे सहकारी आमचे बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांचे उपायुक्त कापसे मॅडम, सहाय्यक आयुक्त श्रीमान वळवी साहेब, तसेच सहाय्यक अभियंता श्रीमान माटेकर साहेब, श्रीमान पाटील साहेब, श्रीमान HS क्षेत्रे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज जो हा उपक्रम या ठिकाणी आपण राबविला त्याबद्दल आम्ही बॉस फाउंडेशन PU मॅडम यांचे खास अभिनंदन करतो व त्यांना असंच स्वच्छतामध्ये वेळोवेळी आम्हाला सहकार्य घेऊन आमचं सहकार्य त्यांना देत राहू. आमचं तरी कामच आहे. आम्ही सकाळपासूनच या ठिकाणी यंत्रणा राबविलेली आहे. आमच्याही कामगारांनी फार उल्लेखनीय कामगिरी साफसफाईमध्ये सकाळी 6:30 पासून जे काम चालू आहे, आज सांगायत वाजले असतील किती पहा. आतापर्यंत आमची यंत्रणा या ठिकाणी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली व आमच्या वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण या ठिकाणी स्वच्छतेचा कार्यक्रम राबविला. त्याबद्दल धन्यवाद. आमची मुंबई, धन्यवाद.